हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जिसकी लगातार सिलसिलेवार हम क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। आप तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक, आसान मेथड आपके सामने रख सकें, आपको दे सकें, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो गाइज़, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होगा सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। 21 से स्टार्ट करेंगे, 22 तक हम लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें लिखा है इफ़ log x अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू log y अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू log z अपॉन c माइनस a, देन x बाई z इज इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा। ये सॉल्व करना। सॉल्यूशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा समय हम खराब नहीं कर रहे। लिखा है log x डिवाइडेड a माइनस बी इज इक्वल टू log y डिवाइडेड b माइनस सी इज इक्वल टू log z c माइनस a, और इसको भी हमने k के इक्वल ऐड कर लिया। अब एक एक को लेकर सॉल्व करते हैं, तब वैल्यू मिलेगी log x इज इक्वल टू k a माइनस बी, x इज इक्वल टू, अगर यहाँ से बात की जाए एम्प्लॉय, यही लिख देते हैं एम्प्लॉय x इज इक्वल टू e टू द पावर k अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। इसको लेते हैं log y इज इक्वल टू k b माइनस सी एम्प्लॉय y इज इक्वल टू e की पावर k b माइनस सी, log z यहाँ लिया हमने log z इज इक्वल टू k और z में c माइनस a, एम्प्लॉय z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e की पावर k अंडर ब्रैकेट c माइनस a, तो ये हो जाएगा c माइनस a। x बाई जेड की वैल्यू आगे निकालनी है, x बाई जेड की यहाँ लिख देते हैं x बाई जेड इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने e की पावर k अंडर ब्रैकेट a माइनस बी इंटू e की पावर k अंडर ब्रैकेट b माइनस सी इंटू e की पावर k और c माइनस a। जब सेम वेरिएबल होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है, k कॉमन अंडर ब्रैकेट a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, वैल्यू मिली e की पावर k इंटू 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे वैल्यू मिलेगी 0, और e की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तब x बाई z की वैल्यू मिल गई 1। तो जिस ऑप्शन में 1 दे रखा होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 22 क्वेश्चन पे बात करते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। लिख रहे हैं इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है PQR ट्रायंगल, इसमें R 90 डिग्री है, R क्या 90 डिग्री है। इफ tan p/2 tan q/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तब a डज नॉट इक्वल टू 0, देन तब कंडीशन कौन सी होगी ये हमें बतानी है। यानी हमें दे रखा है, क्वेश्चन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कितने हैं, tan p/2 प्लस tan q/2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अगर रूट्स tan p/2 tan q/2 हैं तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, tan अल्फा tan p/2 प्लस tan q/2 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, tan p/2 इंटू tan q/2 इज इक्वल टू c अपॉन a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब एक हमें वैल्यू दे रखी है r की वैल्यू, we know that किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का इक्वल 80 डिग्री होता, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R की वैल्यू π/2 दे रखी है, यानी 90 डिग्री दे रखी है, तब एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया। अब हम जानते हैं, अगर यहाँ से लिखें हम tan p/2 प्लस
py2 प्लस qy2 इज इक्वल टू, खोलते हैं फार्मूला, tan py2 प्लस tan qy2 डिवाइडेड 1 माइनस tan py2 इंटू tan qy2, वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है -b डिवाइडेड a, और नीचे वैल्यू 1 माइनस c डिवाइडेड a, और यह वैल्यू रखी tan py2 प्लस qy2, tan p प्लस qy2, p प्लस qy2 यानी 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी tan 45 का मान 1 होता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -b डिवाइडेड a, 1 माइनस c डिवाइडेड a, इधर ले आइए, 1 माइनस सी डिवाइडेड ए इज इक्वल टू -b अपॉन ए से मल्टीप्लाई कीजिए, a माइनस सी इज इक्वल टू -b ए से कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ आएगा, a यहाँ आएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तभी b जो है इधर ले आइए, b अगर इधर लाएंगे तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सी माइनस b है क्या, a इज इक्वल टू, सब प्लस में है माइनस में कोई नहीं है, तो b इधर ले आइए, b इधर लाएंगे तो अब a प्लस b इज इक्वल टू सी, a प्लस b इज इक्वल टू सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, प्लीज नोट डाउन। इस क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या लिखा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये हमें बताने हैं। इसको हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं, इसे लिखा एक्स स्क्वायर, इसको भी मॉड एक्स स्क्वायर लिख दिया, -5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज किया इसको, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कर सकते हैं, यानी 3 माइनस प्लस 2 और मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मॉड एक्स का होल स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड एक्स कॉमन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मॉड एक्स -3 और -2 कॉमन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 0, मॉड एक्स -2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 0। लिखा इफ, यहाँ से मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0, तब मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो x की यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, x की दो वैल्यू होंगी, तब x इज इक्वल टू प्लस -2 दो वैल्यू हो सकती हैं। इफ, यहाँ से लिखा इफ मॉड x -3 इज इक्वल टू 0, तब मॉड x इज इक्वल टू 3, तब x इज इक्वल टू प्लस -3, तो दो वैल्यू यहाँ मिली, दो वैल्यू यहाँ मिली। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, टू यहाँ यानी 4 सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, इसमें लिखा है इफ x प्लस 1 डिवाइडेड 2x माइनस 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x प्लस 1, देन 16a प्लस 9b इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है गाइज। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस 1 डिवाइडेड कितना है 2x माइनस 1 और कितना 3x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से इस वैल्यू को ले, छोटी वैल्यू लेते हैं 2x माइनस 1, अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, तब यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, ऊपर भी लिखेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस, इसी तरीके से अब नेक्स्ट वैल्यू लेंगे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू -1/3, तो वो इसमें रखेंगे -1/3, यहाँ रखेंगे 2 मल्टीप्लाई -1/3 और -1, ऊपर भी -1/3 प्लस 1, ये वैल्यू आएगी। सॉल्व किया, ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड 2x माइनस 1, और ये हो गया 3 2 1 जा 2 यानी 5/2, और यहाँ से प्लस 3 1 जा 3
3 माइनस वन यानी 2 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड ये कितना हो गया 3x प्लस 1, और यहाँ से कितना आएगा माइनस में 2, 3 बन जाए 3 और -2 3 यानी -5/3 ये वैल्यू मिली। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए बाई टू कैंसिल और 3 यहाँ से भी कैंसिल, तो जगह 3 डिवाइडेड 3y यानी 3 डिवाइडेड 5 और 2x माइनस 1, ये माइनस इससे टकराएगा कर देगा माइनस, चलो अभी इसको लग रहने दो, तो -2 डिवाइडेड 5 और ये हो गया 1/3x प्लस 1। देखते हैं यहाँ कितना a/2x माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से a इज इक्वल टू मिलेगा 3/5, a की वैल्यू मिली 3/5 और b की वैल्यू मिलेगी -2/5। निकालना क्या है 16a प्लस 9b ये निकालना। 16 × 3 डिवाइडेड 5 प्लस 9 × -2 डिवाइडेड 5 सॉल्व किया 1/5, सो 16 3 जा 48 -9 2 जा 18 यानी ये वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड 5 से डिवाइड किया वैल्यू आ गई 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ चुके हैं। लिखा इफ Sn इज इक्वल टू Nt प्लस 1/2 n - 1 into q where Sn denotes the sum of the first n term of NAP then the common difference is कॉमन डिफरेंस इसका निकालना। सोल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं गाइस। कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा ये हमें बताना। देखिए p प्लस क्यू होगा 2p प्लस 3q होगा 2q होगा और q होगा। लिखा Sn इज इक्वल टू np प्लस 1/2 n-1 इंटू q, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू np प्लस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई की q की और n की भी अंदर मल्टीप्लाई की, तो मिलेगा n² माइनस 1/2 n/q, ये वैल्यू मिली यहाँ से। इसको लिख सकते हैं पावर ज़्यादा n में ये है तो 1/2 n² और इधर हो जाएगा यहाँ से प्लस का np माइनस 1/2 n/q और सिंप्लीफाई किया 1/2 n²q, यहाँ हो जाएगा प्लस में ये वैल्यू यहाँ से कितना कॉमन आएगा n कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा p माइनस q/2 इंटू n, ये वैल्यू आई Sn की। निकालना चाहते हैं an इज इक्वल टू कितना होगा, इसका डिफरेंशियल करते हैं 1/2, इसका n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया यानी 2n हो गया इंटू q, n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया प्लस, और यहाँ वैल्यू कितनी होती है p माइनस q/2 और ये जो q/2 है ये सब्ट्रैक्ट होगा q/2 से, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल यानी n/q और ये हो जाएगा प्लस p माइनस q। तो ये जो वैल्यू होती है n के साथ में जो टर्म आता है इसी को कहते हैं d, यानी d इज इक्वल टू हो गया q, तो कॉमन डिफरेंस आ गया इसमें q, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, इसी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। आगे लिखा 26 में द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर। अर्थमेटिक मीन निकालना है पहले n नेचुरल नंबर का, तो सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से हमने लिया जो नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास वो कितने होंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे 2n माइनस 1 तक चलेंगे। अगर हम Sn की बात करें यहाँ से Sn निकालें, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फार्मूला होता इज इक्वल टू n/2 a का मान कितना है 1 है, l का मान कितना 2n माइनस 1 है, इस 1 से 1 कैंसिल, अर्थमेटिक मीन निकालना था 2 से 2 कैंसिल n², तो यहाँ से कितना आया n², इसकी वैल्यू आ गई द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n², यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स हम एकदम क्वेश्चंस को काटेंगे, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा द वैल्यू ऑफ n फॉर विच x की पावर n+1
प्लस वाई की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y इज x एंड ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या होगा ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं n की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू n की वैल्यू -1/2, n की वैल्यू 1/2, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू -1। अगर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो यहाँ से मिलेगा x n प्लस 1 प्लस वाई की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड x की पावर n प्लस वाई की पावर n। अगर हम यहाँ से n के प्लेस पर पहला ऑप्शन लेते हैं -1/2 डालते हैं तो x की पावर -1/2 प्लस 1 प्लस वाई की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड x की पावर 1/2 -1/2 प्लस वाई की पावर -1/2। ये हमें यहाँ से मिलेगा। इसको और सॉल्व करें तो यहाँ मिलेगा x की पावर 2 × 2 यानी 1/2 प्लस यहाँ मिलेगा y की पावर 1/2 डिवाइडेड यहाँ मिलेगा 1/x की पावर 1/2 प्लस 1/y की पावर 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिल रहा है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 और नीचे का एलसीएम लिया तो x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 यहाँ मिलेगा x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा x की पावर 1/2 y की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं x y की पावर 1/2 और इसको भी √xy लिखा जा सकता है। तो यही ज्योमेट्रिक मीन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को काट देंगे, बहुत इजीली कट जाएगा, बाकी सॉल्व करेंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा 28 में इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट नॉट इन्फिनिटी एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी वेयर a एंड b आर प्रॉपर फंक्शन देन 1 प्लस ab स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यानी किसके इक्वल होगा। पहली सीरीज हमें दे रखी है, पहली सीरीज के दे रखी है x इज इक्वल टू लगा दी ज्योमेट्री 1/1 माइनस ए, ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1/x। उधर ले जाइए 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड x, ये a की वैल्यू निकाली। इसी तरीके से यहाँ से लेते हैं y इज इक्वल टू 1/1 माइनस b, ये वैल्यू आएगी, ये इधर ले आइए, y इधर ले जाइए 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1/y, तो b उधर ले जाइए 1 माइनस 1/y इज इक्वल टू b, तो ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1/y इज इक्वल टू b। ये b की वैल्यू आ गई, निकालना क्या है 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको कितना लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए बी लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए का मान कितना है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, b का मान कितना y माइनस 1/y, दोनों को सिंप्लीफाई किया कितना आ गया, इसको सॉल्व किया एक्स वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स वाई ये आ गया, इन दोनों की एक्स वाई माइनस ये वाला माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई एक्स की वाई से की एक्स वाई, एक्स की वाई से की तो कितना मिलेगा एक्स वाई, एक्स की माइनस 1 से की माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस 1, ये वैल्यू मिली। सॉल्व करते हैं एक्स वाई डिवाइडेड एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1, एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा एक्स वाई डिवाइडेड एक्स प्लस वाई माइनस 1, किस ऑप्शन में है एक्स प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम इजी तरीके से इसी वे में सॉल्व करेंगे, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ चुके हैं, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1/27 डॉट नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी चलना है। ए 9 है, बी 1 है, सी 3 है, डी नन ऑफ दीज है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं, जो दिया है उसी को लिखते हैं। 9 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/27 डॉट डॉट, ये सीरीज चल रही है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको लिख सकते हैं 9 की पावर, सारी पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/9
प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक लिख सकते। इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 1/3 कॉमन, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसको कितना लिख सकते हैं 9 की पावर 1/3 और इसको फार्मूला लगा दिया अनंत वाला 1 माइनस ए यानी 1/3। इसको सॉल्व किया 9 की पावर 1/3 अंडर ब्रैकेट 3 बन जाए 3 यानी 3/2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू है 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 को सॉल्व किया 9 की पावर 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये मिस्टेक हो जाती तो वैल्यू मिलेगी √9 और √9 का मान होता 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आसान शॉर्ट ट्रिक आपको दे सकें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दें जिससे कि वो वीडियो को फ़ायदा उठा सके। तो आज का अंतिम क्वेश्चन लाइक के लिए क्वेश्चन नंबर 30। इफ H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q देन द वैल्यू ऑफ H/P प्लस H/Q इज। कह रहे हैं H हार्मोनिक मीन है P एंड Q का। सॉल्यूशन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी P और Q दो वैल्यू हैं हमारे पास, P और Q, इसका हार्मोनिक मीन H है। ये हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला H इज इक्वल टू 2PQ डिवाइडेड P प्लस Q। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है। यानी अगर सीरीज HP में रखी होती है तो यहाँ से काम करते हैं, हमें वैल्यू निकालनी है H/P की। ये H है, यहाँ लिखेंगे H/P इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 2Q डिवाइडेड P प्लस Q, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी से ही हमें क्या निकालना है H/Q। तो H/Q इज इक्वल टू, Q हटा दीजिए तो मिलेगा 2P डिवाइडेड P प्लस Q, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को ऐड कर लीजिए फर्स्ट सेकेंड को, मिलेगा H/P प्लस H/Q इज इक्वल टू 2Q अपॉन P प्लस Q प्लस 2P अपॉन P प्लस Q। यहाँ से 2 कॉमन, ब्रेक की एलसीएम P प्लस Q, ऊपर कितना P प्लस Q, दोनों आपस में सही हो गए। बचा कितना 2, यानी H/P प्लस H/Q की वैल्यू कितनी आई 2। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।